नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस में आगे अपन कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेईमान दुकानदार से। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। किससे करेंगे? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों, बेईमान दुकानदार, इसका मतलब क्या होता है कि तोलते समय हो या बेचते समय यदि कोई दुकानदार उसमें बेईमानी कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? बेईमान दुकानदार। कैसे? बोल रहा है मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं और उसकी जगह वो जैसे 800 ग्राम ही दे। दुकानदार बोल रहा है मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं लेकिन उसकी जगह वो तोल 800 ग्राम ही रहा है, तो 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो ऐसे सौदे में क्या हो जाएगा? वो बेईमानी हो जाएगी। तो बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो परसेंट लाभ ज्ञात करो। जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोई दुकानदार है 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है, 300 ग्राम कम तोल रहा है। तो इस टाइप की जो तोलने में दिक्कत प्रॉब्लम कर रहा है, वो कम माल जो तोल रहा है, तो उससे वो क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। ऐसे बेईमान दुकानदार वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें अपन दोस्तों क्या मानेंगे? सबसे पहले कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वो बेईमानी कर रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 रुपये। तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। दोस्तों, 1 ग्राम की वैल्यू अपने को 1 रुपये माननी है। ऐसा कोई भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हो तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये माननी है। 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये 1000 ग्राम की वैल्यू हो गई और वो क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य में बेचने का वादा कर रहा है। तो दोस्तों, कस्टमर को, जैसे मैं ही गया कस्टमर किसी दुकानदार के पास में और मेरे को 1 किलो चीनी लेनी है, तो वो मेरे को क्या बोलेगा कि 1000 ग्राम चीनी तोल रहा हूँ, लेकिन वो बेईमानी करके क्या करेगा? मेरे को 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम चीनी तोलेगा। तो 1000 ग्राम बोलेगा। अगर वो 1000 ग्राम की जगह मेरे को 800 ग्राम बता रहा है तो बेईमानी हुई ही नहीं। लेकिन वो ऐसी बात नहीं बताएगा और वो क्या बोलेगा? मैं 1000 ग्राम नहीं तोल रहा हूँ। 1000 ग्राम तोल रहा हूँ तो 1000 ग्राम के पैसे ही लेगा अपने से, और वो कितने हो जाएंगे? 1000 रुपये। लेकिन हकीकत में तोल कितना रहा है? 800 ग्राम। तो दोस्तों
1000 ग्राम की वैल्यू है 1000 रुपये, 1 ग्राम की वैल्यु है 1 रुपये, तो 800 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। तो 800 रुपये एक्चुअल में अपने को क्या हुआ कि बता तो 1000 ग्राम रहा है, लेकिन माल तो 800 ग्राम ही दे रहा है ना, तो उसको पे कितना करना पड़ रहा है? उसको तो 800 ग्राम की वैल्यू ही पे करनी पड़ रही है। इट मीन्स 800 ग्राम का माल कितने में आ रहा है? 800 रुपये में। तो ये दुकानदार के लिए क्या हुआ? सीपी, क्रय मूल्य। और 1000 ग्राम बता के दे रहा है, इट मीन्स अब मैं तो क्या चुका रहा हूँ? उसको 1000 रुपये ही चुका रहा हूँ। तो ये दुकानदार के लिए क्या हो गया? एसपी, विक्रय मूल्य। दोस्तों वापस बता रहा हूँ, 1 ग्राम की वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 1 रुपये मानेंगे। 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। अब वो मैं जैसे कस्टमर बन के जा रहा हूँ दुकानदार के पास, तो वो बोल रहा है मैं 1000 ग्राम तोल रहा हूँ, मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, 1000 ग्राम तोलेगा। लेकिन वो मेरे को थोड़े बताएगा, वो तो बेईमानी कर रहा है, मेरे को नहीं बताएगा मैं 800 ग्राम तोल रहा हूँ। 1000 ग्राम के रुपए हुए 1000 रुपये, मेरे को तोल रहा है वो 800 ग्राम। 800 ग्राम कितने में आया उसको? 800 रुपये में। एक्चुअल में उसने तो पे 800 रुपये ही किए, लेकिन मेरे से कितने ले रहा है? 1000 रुपये। तो उसकी सीपी कितनी हो गई? 800 रुपये। और एसपी उसको मिल कितने रहे हैं? 1000 रुपये। और अपने को यदि सीपी दे रखा है 800 रुपये, एसपी दे रखा है 1000 रुपये, तो यहाँ से तो फिर प्रॉफिट लाभ अपन पहले से निकालते आ रहे हैं। क्या होगा? एसपी 200 रुपये ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना? 200। प्रॉफिट हमेशा किससे निकलता है? सीपी से। सीपी कितना? 800। दोनों को कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया है? 1/4। और फ्रैक्शन की 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%। क्या हो जाएगा? 25% लाभ। आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपने क्या करेंगे? सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मान लेंगे, 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगी। कितने ग्राम वो तोल रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये हो गई, 800 ग्राम की वैल्यू 800 रुपये हो गई। दुकानदार पे कर रहा है 800 रुपये, अपने से ले रहा है 1000 रुपये, दोनों का डिफरेंस निकाला 200। जो 800 रुपये वो सीपी हो गया, 1000 रुपये एसपी हो गया। जो भी प्रॉफिट लाभ और हानि निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं। 200/800, इनका दोनों को कैंसिल किया मैंने, 1/4 आया। 1/4 का परसेंटेज निकालूंगा फ्रैक्शन का, तो 25% हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 1000 ग्राम की जगह मैं 750 ग्राम का प्रयोग करता हूँ। कितना? 750 ग्राम। तो लाभ परसेंट याद करना है। दोस्तों जैसे पहले मैंने माना 1 ग्राम की वैल्यू कितनी मान रही है? 1 रुपये। 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। तोल कितनी रहा है अपने को? दे कितना रहा है? 750 ग्राम। तो पे कितने करने पड़ेंगे उसको? 750 रुपये। तो सीपी कितना हो गया? 750। जो दुकानदार पे कर रहा है वो सीपी हो गया। और जो मैं अपने कस्टमर पे कर रहा है वो एसपी हो गया। तो सीपी 750 हो गया, एसपी 1000 हो गया। दोनों का डिफरेंस 250। सीपी क्या है? 250। सीपी की वैल्यू क्या है? 750 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। या फिर 75 से 100 को कैंसिल किया, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, और क्या आ गया? 100/3। परसेंटेज निकाला है 33.33%। या फिर 250/750,
दोनों को कैंसिल किया, 0 से 0, 1/3 आया। 1/3 का फ्रैक्शन में परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा 33.33%। नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ताकि बेईमान जो दुकानदार वाला क्वेश्चन है वो आप देखते ही कर सकते हो। दोस्तों मैं बोलूं 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है। 900 ग्राम, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये, 900 ग्राम की वैल्यू 900 रुपये। तो सीपी कितना हो गया 900 रुपये, एसपी कितना हो गया 1000 रुपये, दोनों का डिफरेंस 100, किस पे निकालेंगे सीपी पे, डिवाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, 00 कैंसिल हो गई, 9 का 100 में भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा 11.11%, या यहाँ से 100/900, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.11%। नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार में एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% बेचने का दावा करता है, परंतु तय मात्रा से 44% कम देता है, तो परसेंट लाभ याद करो। पहले क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा था, तो अपन सीधे सीधे क्या निकाल रहे थे, जो बेईमानी कर रहा है वो ऊपर आ जाता था, 1000 ग्राम में से वो लेस करके नीचे लिख देते थे और उसका परसेंटेज निकाल लेते थे। अब क्या बोल रहा हो, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा ना करके क्रय मूल्य से कम में बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन में बेईमानी करके लाभ परसेंट कमाता है कुछ। तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, पहले मैंने बताया था बेईमान वाले दुकानदार वाले वस्तुओं में 1 ग्राम की वैल्यू क्या मानेंगे 1 रुपये, 1 ग्राम की वैल्यू क्या मानेंगे 1 रुपये, 1000 ग्राम की कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। यहां से बोल रहा है तो ये उसका सीपी हुआ एक तरीके से, यदि ईमानदारी से माल तोल रहा है तो 1000 रुपये उसका सीपी हो गया। यहां से वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 30% कम में बेचने का दावा करता है, सीपी कितना हुआ 1000, और 30% से कम बेचने का दावा करता है, इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी रह गई 70। तो ये क्या आ जाएगा 700। 1000 का 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा 700, 700 ग्राम। 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये, और वो 30% का यदि मेरे को क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है तो अपने को कितना पे करना पड़ेगा 700 रुपये। 70% ऑफ 1000 रुपये। 30% से कम में बेचने का दावा कर रहा है, इट मीन्स 70% ऑफ 1000, वो कितना आ गया 700 रुपये। लेकिन वो क्या बोल रहा है, तय मात्रा से 44% कम देता है। तय मात्रा कितनी है अपनी 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है वो अपने को 44% कम दे रहा है, इट मीन्स 560 ग्राम ही दे रहा है, 440 ग्राम कम तोल रहा है। तो कितना तोल रहा है 560 ग्राम। कैसे निकालेंगे इधर बता देता हूँ। तय मात्रा कितनी है अपनी 1000 ग्राम, और उससे 44% कम दे रहा है, तो 100 में से 44 लेस करूँगा कितना आ जाएगा 56। तो 1000 का 56% निकालूंगा कितना आ जाएगा 560 ग्राम। कितना आ जाएगा 560 ग्राम।
तो 560 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 रुपये। लेकिन 30% का ऑफ देने के बाद भी वो 700 रुपये ले रहा है। 30% क्रय मूल्य से कम लेने के बाद भी वो 700 रुपये ले रहा है। लेकिन उसने पे कितने किए, माल कितने का दे रहा है, सॉरी 560 ग्राम का। तो ये क्या हो गया? सीपी। माल कितने का दे रहा है? 560 रुपये का। तो ये क्या हो गया? सीपी। और ले कितना रहा अपने से? 700 ग्राम का, 700 रुपये। ये क्या हो गया अपना? एसपी। जितने पैसे अपने से ले रहा है वो क्या होगा? एसपी। और जितने का माल अपने को दे रहा है 560 ग्राम का, 560 रुपये, वो क्या हो गया? सीपी। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। आप सबको पता है प्रॉफिट किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस? सीपी पे। सीपी कितना है? 560 रुपये। एसपी कितना है? 700 रुपये। दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट लाभ कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस 140 कितने पे? 560 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को कैंसिल कर दो, डायरेक्ट फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 14 से 56 को निकाला 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का। समझ में आया होगा? एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% कम में बेचने का दावा करता है। इट मीन्स यदि 100 रुपये का, जैसे ये मार्कर है, ये 100 रुपये का आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दुकानदार 30% कम में बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य से। तो इसका क्रय मूल्य कितना माना मैंने? 100 रुपये। और 30% कम क्रय मूल्य से कम लेगा तो कितना पे करना पड़ेगा? 70 रुपये। यदि मैं 1000 रुपये का मान रहा हूँ, 30% कम कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 700 रुपये। तो वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% में बेचने का दावा करता है, परंतु तय मात्रा से 44% कम देता है। तो परसेंट लाभ ज्ञात करना है। दोस्तों 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मानी मैंने, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम। अगर दुकानदार बेईमानी नहीं करके ईमानदारी से कार्य करता है तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम, सॉरी 1000 रुपये। कितना हो जाएगा सीपी? 1000 रुपये। लेकिन वो 1000 रुपये से 30% का अपने क्रय मूल्य से कम में दे रहा है। तो 1000 का 70% निकाला मैंने, 30% लेस करके, तो 700 रुपये आ गया। ये क्या हो गया? एसपी, विक्रय मूल्य। लेकिन वो बोल रहा है सेकंड में कि वो तय मात्रा से 44% कम देता है। तय मात्रा कितनी है अपनी? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम से 44% कम दे रहा है, इट मीन 440 ग्राम कम दे रहा है। तो कितना देगा? 560 ग्राम। और 560 ग्राम के उसको कितना पे कर, उसने कितने पे किए होंगे? 560 रुपये। 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है, तो 560 ग्राम की 560 रुपये। उसने खरीदा कितने में? 560 रुपये में। और बेच कितने में रहा अपने को? 700 रुपये में। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। 140 कितने पे? सीपी क्या माना मैं? सीपी क्या आया? 560। 560 से 140 को कैंसिल किया, 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन क्या होगा? 25%। आई थिंक समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। जस्ट लैंग्वेज घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% कम में बेचने का दावा करता है। कितना? 20% कम में बेचने का दावा करता है, परंतु तय मात्रा से 40% कम देता है। कितना देता है? 40% कम देता है। तो परसेंट लाभ ज्ञात करना है। कैसे होगा? 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। 20% कम में बेचने का दावा करता है, इट मीन्स क्या होगा? कितने पे करने पड़ेंगे?
1000 का 80% निकाला मैंने, कितना आ जाएगा 800 रुपये। और 800 रुपये यदि दुकानदार ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा SP। लेकिन दूसरी लाइन में वो बोल रहा है कि 40% तय मात्रा से कम तोलता है। तय मात्रा कितनी है 1000 ग्राम, और 40% कम देता है, तो क्या निकालना है इसका 60%। तो 60% कितना हो जाएगा 600 ग्राम। कितना हो जाएगा 60% कितना हो जाएगा 600 ग्राम। और 600 ग्राम का पेमेंट कितना हुआ, 600 ग्राम के पैसे कितने हुए 600 रुपये। कितने हो जाएंगे 600 रुपये। 600 ग्राम के 600 रुपये वो दुकानदार पे कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा CP, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपन ने निकाल ही लिया, विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया, तो प्रॉफिट लाभ निकाल लेंगे, परसेंट लाभ कैसे निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आया 200। 800 माइनस 600 इक्वल्स टू 200 कितने पे हुआ प्रॉफिट, CP कितना अपना 600, CP कितना अपना 600, और SP कितना है 800। 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 600 पे, दोनों को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना है 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन निकालेंगे 33.33%। आई थिंक समझ में आया होगा। दोस्तों नया क्वेश्चन, एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो परसेंट लाभ ज्ञात करना है। क्या कर रहा है दुकानदार, जब वो माल खरीद रहा है तो भी बेईमानी कर रहा है, और जब माल बेच रहा है तो भी बेईमानी कर रहा है। 10% की खरीदते समय कर रहा है, 10% की बेचते समय कर रहा है। बेईमानी वाला कोई भी क्वेश्चन हो, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये। 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये। लेकिन वो क्या कर रहा है कि खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। इट मीन्स 1000 पे बेईमानी करिएगा तो 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, तो कितना माल लेगा वो 1100 ग्राम। 1000 की जगह कितना ले जाएगा 1100 ग्राम, तो 1100 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई 1100 रुपये। खरीदते समय एक 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। 1000 ग्राम पे 10% निकालूंगा तो 100 ग्राम होगा, इसमें 100 ग्राम ऐड कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1100 ग्राम। 1100 ग्राम के 1100 रुपये। उसी प्रकार वो बोल रहा है कि बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता हो, तो क्या करेगा, यहाँ से भी 1000 ग्राम का 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। सॉरी, यहाँ से मैं दोबारा लिख लेता हूँ। दोबारा मैंने 1000 ग्राम की वैल्यू निकाली 1000 रुपये, और 10% का बेईमानी कर रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है, वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो माल कितने तो लेगा 900 ग्राम। कितना तो लेगा 900 ग्राम, और 900 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 रुपये। 900 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 रुपये। ये क्या हो रहा है बेचते समय। क्या हो जाएगा बेचते समय। आई थिंक आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। यहाँ से मैं कर रहा था 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपये। 100% कम, 10% कम तोल रहा है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ग्राम। 100 ग्राम लेस करूँगा, कितना माल तोलेगा 900 ग्राम। कितना माल तोलेगा 900 ग्राम, और 900 ग्राम की वैल्यू 900 रुपये।
तो दोस्तों एक्चुअल में अपने को माल कितना दे रहा है वो 900 ग्राम, और अपने को पे कितने करने चाहिए थे 900 रुपये, लेकिन उसकी जगह ले कितना रहा है वो अपने से 1100 रुपये। कितने ले रहा है 1100 रुपये। 10% की बेईमानी करके 1000 ग्राम पे अपने को 900 तोल रहा है, तो 900 ग्राम माल खरीदने में उसको 900 रुपये देने पड़े होंगे, लेकिन उसकी जगह बेईमानी करके वो कितना ले रहा है 900 ग्राम पे उसको 900 रुपये पे करने थे। 900 रुपये में उसको 900 ग्राम माल मिलना था, लेकिन उसने कितने ले लिए 1100 ग्राम। इट मीन्स उसको फ़ायदा कितने का हुआ 200 का। कितने का बेनिफिट हुआ 200 का। किस पे हो रहा है 900 पे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/9 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 22.22%। ये क्या हो जाएगा लाभ। 100 ग्राम का प्रॉफिट इधर कर रहा है बेचते समय, 100 ग्राम का प्रॉफिट खरीदते समय कर रहा है। कितने पे कर रहा है 900 पे। 2/9, 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.22%। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है, खरीदते समय बार का 20% अधिक लेता है। वह X रुपए वाली वस्तु पर 20% बट्टा भी लेता है, और घर आकर जो X रुपए वाली वस्तु है उस पर 80% अधिक अंकित करता है, और अपने ग्राहकों को 25% का बट्टा भी देता है, तथा तय मात्रा से 10% कम तोलता है या कम देता है। तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है। दोस्तों 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये। कितनी 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई 1000 रुपये। फर्स्ट में वो बोल रहे हैं एक दुकानदार खरीदते समय भार का 20% अधिक लेता है। इट मीन्स वो क्या ले रहा है, इसका 20% अधिक ले रहा है, मतलब 1200 ग्राम माल ले लिया। कितने में 1000 रुपये में। 1200 ग्राम माल ले लिया उसने 1000 रुपये में, और वो बोल रहा है कि वो 20% का बट्टा भी लेता है। इट मीन्स जो 1200 ग्राम माल लिया उसने वो कितने में ले लिया 800 रुपये में। 1000 ग्राम का 20% का भार अधिक लेता है तो 1200 ग्राम हो गए, और 20% का बट्टा लेता है। 1000 रुपये से 20% डिस्काउंट लूँगा तो 200 रुपये हुए। 1000 से 200 लेस करूँगा कितना हो जाएगा 800 रुपये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने सबसे पहले माना 1000 रुपये, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की वैल्यू रुपये क्या हुआ 1000 रुपये। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है 20% अधिक लेता है, इट मीन्स 200 ग्राम अधिक लेगा, 1200 ग्राम ले लिया उसने, वैल्यू कितनी दी 1000। सेकंड में बोल रहा है कि वो 20% बट्टा लेता है। 1000 पे 20% का बट्टा लेगा 200 रुपये होगा, 200 लेस किया 800 रुपये, मतलब 1200 ग्राम माल उसने 800 रुपये में भी ले लिया, और घर आकर वह X रुपये से X वाली वस्तु से 80% अधिक अंकित करता है। इट मीन्स उसका CP ऑथेंटिक CP कितना है 1000, और उससे 80% अधिक अंकित कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 100। कैलकुलेट करूँगा कितना आ जाएगा 1800 रुपये। 80% अधिक अंकित कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये। ये क्या हुआ अंकित मूल्य। क्या हो गया अंकित मूल्य। और वह अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। बट्टा किससे देगा अंकित मूल्य से, तो 1800 का 25% लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा 75%। इसको कैलकुलेट करूँगा कितने आ जाएंगे 1350 रुपये।
1800 पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना आ गया 1350 रुपये। ये पैसे के दुकानदार को ग्राहक पे कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो 1000 ग्राम वैल्यू उसको देनी चाहिए थी, 1000 ग्राम तोल देना चाहिए था, उसकी जगह वो क्या कर रहा है 900 ग्राम ही दे रहा है। क्या दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम माल तोल रहा है, 10% कम तोल रहा है। तो 1000 से 10% कम करूँगा, कितना हो जाएगा 900 ग्राम, और उसका कितना पे कर रहा है 1350 रुपये। एक्चुअल में ग्राहक को तोल कितना रहा है 900 ग्राम। कैसे, 10% कम तोल रहा है, 1000 ग्राम टोटल वैल्यू है, 10% कम कर रहा है, इट मीन 100 ग्राम कम होगा, तो 900 ग्राम तोल रहा है। पैसे कितने ले रहा है 350 रुपये। पैसे कितने ले रहा है 350 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि उसने 800 रुपये में ख़रीदा है। क्या कर रहा है, उसने 800 रुपये में ख़रीदा है 1200 ग्राम, और 900 ग्राम तोल रहा है 1350 रुपये का। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है अपने को। कैसे कि 1350 पे कर रहा है, 1350 रुपये की वैल्यू कितनी है, सॉरी 900 ग्राम की वैल्यू कितनी कर रहा है 1350 पे। कस्टमर कर रहा है 900 ग्राम माल के 1350 पे कर रहा है। तो एक्चुअल में दुकानदार ने माल कितना ले लिया 1200 ग्राम, तो यहाँ से 1200 ग्राम की वैल्यू निकाल लूँगा। ये जो वैल्यू दे रखी है 900 ग्राम की, वो ग्राहक कितना पे कर रहा है 1350। तो 1350 वैल्यू है 900 ग्राम की, तो 1200 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो कितना आ जाएगा 1800 रुपये। कितना आ जाएगा 1800 रुपये। 1350 रुपये 900 ग्राम के, तो 1350 900 ग्राम के हैं, तो 1200 ग्राम की वैल्यू निकाल लूँगा, कितने हो जाएंगे 1800 रुपये। तो एक्चुअल में ग्राहक कितना पे कर रहा है 1800 रुपये पे कर रहा है, और दुकानदार ने कितने पे किए थे 800 रुपये। तो ये दुकानदार का सीपी हो गया, और कस्टमर ये पे कर रहा है, तो ये दुकानदार का एसपी हो गया। ये दुकानदार का सीपी हो गया क्रय मूल्य, ये दुकानदार का एसपी हो गया विक्रय मूल्य। 800 रुपये वाली वस्तु को 1800 रुपये में बेच रहा है। क्या कर रहा है 800 वाली वैल्यू को 1800 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो जाएगा 1800 माइनस 800, कितने रुपए का 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने पे हुआ 1000 का जो बेनिफिट हुआ वो 800 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, आगे कैलकुलेट करूँगा 125% लाभ, 125% लाभ, 125% का लाभ हो जाता है इस सौदे में। कैसे होगा एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग में 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 1000 रुपये। 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 1000 रुपये। दुकानदार खरीदते समय 20 ग्राम माल अधिक ले रहा है, सॉरी 20% माल अधिक ले रहा है, तो 1000 ग्राम का 20% निकालूंगा, कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो 1200 ग्राम का 1000 रुपये पे कर रहा है, लेकिन वो 20% का बट्टा भी ले रहा है। इट मीन्स 1000 रुपये पे 20% का बट्टा लेगा तो 200 रुपये का बट्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 ग्राम माल कितने में ले लेगा 800 रुपये में। फिर क्या बोल रहा है कि वो 80% अधिक अंकित करता है। इट मीन्स क्या होगा 1000 की वस्तु पे 80% अधिक करूँगा, 180 की वैल्यू निकाल लूँगा, कितने आ जाएगा 1800 रुपये। और यहाँ से वो 25% का बट्टा दे रहा है, वो अंकित मूल्य पे देगा, तो 1800 का 75% निकालूंगा, कितना आ गया 1350 रुपये। लेकिन यहाँ से भी वो क्या कर रहा है कि तय मात्रा से 10% कम दे रहा है। इट मीन्स वो क्या देगा 900 ग्राम ही देगा। तो 900 ग्राम के ग्राहक को 1350 रुपये पे कर रहा है, 900 ग्राम के 1350 पे कर रहा है, जबकि माल वो ले रहा है 1200 ग्राम। तो 900 ग्राम की वैल्यू कितनी है 1350, तो 1200 ग्राम की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, कितने आ जाएगा 1800 रुपये। ये 1800 रुपये ग्राहक पे कर रहा है दुकानदार को। तो जो ग्राहक पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा एसपी विक्रय मूल्य।
और जो 1200 ग्राम दुकानदार खरीद रहा है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, मात्र 800 रुपये में। तो ये क्या हो जाएगा ग्राहक का, सॉरी दुकानदार का CP क्रय मूल्य। 800 रुपये पे कर रहा है दुकानदार और उसके बदले में 1800 रुपये दुकानदार सॉरी कस्टमर से ले रहा है। तो इट मीन्स दोनों में प्रॉफिट कितना होगा, उसको 800 रुपये में खरीद रहा है, 1800 में बेच रहा है, तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। CP क्या है 800 रुपये, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है 1800 पे, तो वेल कैलकुलेट करूँगा 125% का लाभ आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। इसमें बट्टा, परसेंट लाभ, कम करने का बेईमानी, सारा इंक्लूड हो गया। मतलब लाभ हानि का हर तरीके का क्वेश्चन इसी एक ही में इंक्लूड हो गया। तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नोट डाउन कर लीजिए।